बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुआ बड़ा विवाद। फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बहराइच के मेहसी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा। उपद्रवियों ने हाईवे जाम कर जमकर मचाया उत्पात। सड़कों पर की आगजनी और पथराव। हुड़दंगियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर हुआ बवाल। दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी को दिया गया अंजाम। गोली लगने से एक युवक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से जख्मी। मूर्ति विसर्जन में शामिल रेहुआ निवासी राम गोपाल मिश्रा को उपद्रवियों ने मारी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव रखकर लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल के बाद तनाव का माहौल। उपद्रवियों ने सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के फाड़े पोस्टर। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। बहराइच में शोभा यात्रा में बवाल के बाद तनावपूर्ण माहौल। घटना पर बहराइच की डीएम मोनिका रानी का बयान। कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इसमें पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है और वीडियोग्राफी करके जो भी कुछ ऐसा होगा कि गलत कार्रवाई हुई है या कुछ अराजक तत्व है जिनके द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। अब तक 25 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहराइच बवाल को लेकर सीएम योगी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बोले, माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, उपद्रवियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करें। बहराइच उपद्रव मामले में बड़ा एक्शन। बहराइच एसएसपी ने एसएचओ को किया सस्पेंड। थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आरोपी प्रवीण लोनकर को पुणे से दबोचा। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोनकर शिबू लोनकर का भाई है, जिसने फेसबुक पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी धर्मराज कश्यप निकला बालिग। बोन एसेसिफिकेशन टेस्ट में हुई पुष्टि। आरोपी धर्मराज ने कोर्ट में खुद को बताया था नाबालिग। पुष्टि होने के बाद कोर्ट ने धर्मराज को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। हत्याकांड में 6 लोगों का नाम आया सामने। जासिन अख्तर, शिवा प्रसाद गौतम और शिबू लोनकर अब भी फरार। पुलिस कर रही तलाश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मध्य प्रदेश से जुड़े तार। आरोपी शिवा की तलाश में उज्जैन और ओमकारेश्वर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। सर्च ऑपरेशन जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमेल सिंह की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी का निकला जनाजा। राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया गया। सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनेता, बॉलीवुड हस्तियां और उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे का बयान आया सामने। बोले, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूर्व सांसद नवनीत राणा को भी धमकी। चिट्ठी भेजकर 10 करोड़ की फिरौती मांगी। घर के सामने गौ हत्या की भी धमकी। नवनीत के निजी सहायक ने पुलिस में की शिकायत। दिल्ली में यूपी और राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी रहे मौजूद। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी की हुई बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी निषाद पार्टी को एक सीट देगी बीजेपी। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है यूपी की लिस्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन। अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण संभव। अमित शाह बनाए गए हरियाणा के पर्यवेक्षक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला। सीएम मोहन यादव को भी जिम्मा। प्रहलाद जोशी और तरुण चुग जाएंगे जम्मू कश्मीर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, खड़गे वैचारिक दिवालेपन के शिकार, हार के कारण सदमे में है कांग्रेस। खड़गे ने बीजेपी को बताया था टेररिस्ट पार्टी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आप सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदूषण को लेकर आप सरकार ने कोई दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई। पैरालिसिस है पॉलिसी का, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है और इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी
पोल्यूशन को लेकर के नहीं बनाई पिछले 10 सालों में। यति नरसिंहानंद के बयान पर विवाद के बाद गाजियाबाद के डासना में होगी महापंचायत। देवी मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी सरकार में मंत्री संजय गंगवार का बड़ा बयान, कहा गाय के बाड़े में लेटने से कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दशहरे के दिन का वीडियो आया सामने। रामलीला मंचन के दौरान श्री राम और रावण बने कलाकारों के बीच हुई मारपीट। दशहरे के दिन जमकर हुआ था हंगामा, तस्वीरें भी आई सामने। मैनपुरी में मगरमच्छ निकलने से गांव में मचा हड़कंप। गांव के तालाब में पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर तालाब से पकड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में जंगली जानवरों का आतंक। घर में घुसकर सीआर ने लोगों पर किया हमला। हमले में 2 महिला जख्मी, 4 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया के विमान में बॉम्ब की धमकी मिली है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी फ्लाइट, जिसको लेकर धमकी मिली है। विमान को दिल्ली में उतारा गया है। इमरजेंसी लैंडिंग विमान की कराई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया का ये विमान जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, उसको धमकी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को लेकर धमकी दी गई है, इसीलिए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली में विमान को उतारा गया है। ये उसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली। विमान को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी की जानकारी मिल रही है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी ये फ्लाइट और बताया जा रहा है कि इसको लेकर धमकी दी गई है। विमान को दिल्ली में फिलहाल उतार लिया गया है। एयर इंडिया का ये विमान जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को मिली है धमकी। विमान को फिलहाल दिल्ली में उतारा गया है। नशे के खिलाफ दिल्ली और गुजरात पुलिस का बड़ा अभियान। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान बरामद की गई 518 किलो कोकीन। 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है कोकीन की कीमत। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। जेब में घुसकर 2 युवकों ने की फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में ठगी का मामला आया सामने। शातिर ठग ने उबर टैक्सी के जरिए किया फ्रॉड। 60,000 रुपए की लगाई चपत। मामले में फंसा ड्राइवर, पुलिस कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। जमकर चले लाठी और डंडे और फायरिंग भी हुई। गोली लगने से 3 लोग घायल हुए हैं। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मथुरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई। गोली लगने से 1 युवक घायल हुआ है। गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों की पिटाई से जख्मी महिला की हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी की है। 15 राज्यों में फैला था नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने बैंक लूट का किया बड़ा खुलासा। 50,000 का इनामी हुआ गिरफ्तार। आरोपी से 30 लाख की नकदी बरामद। आरोपी ने अकेले ही दिया था इस पूरी वारदात को अंजाम। यूपी के मैनपुरी में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सोलर पंप लगवाने के नाम पर करते थे ठगी। पुलिस ने 5 शातिर ठग को किया गिरफ्तार। लाखों की नकदी बरामद। जम्मू कश्मीर के तुलैल मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। दमकल की टीम मौके पर मौजूद। फिलहाल आग पर काबू पाने की जारी है कोशिश। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आग का तांडव। एक कॉम्प्लेक्स की छत पर लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बाइक ने कार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद बाइक में भी लगी भीषण आग। बाइक सवार 2 लोग झुलस गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एएसआई की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार बाइक। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। एक ही बाइक पर सवार थे ये 4 युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कई घरों की बिजली गुल हो गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के संभल में डीजे स्पीकर के नीचे दबने से बच्चे की मौत। डीजे साउंड पर खड़े होकर नाच रहे थे बच्चे। हादसे में जख्मी 3 बच्चों को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के रायबरेली में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा लोडा पलट गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा के दक्षिण में लॉन्च किए कई ड्रोन। खुद की पुष्टि। भयानक तस्वीरें भी आई सामने।
गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण हमला। एक स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हुई है। रात के हमले में नुसैरात में 2 महिलाओं की भी मौत हुई है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा ड्रोन अटैक। बेनियामिना के पास मिलिट्री बेस को बनाया गया निशाना। कम से कम 67 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। 7 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन हमले में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ से दागे गए 5 रॉकेट को सफलतापूर्वक रोका। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागी गई थी मिसाइलें। गाजा में अल अक्सा शहीद अस्पताल के पास हुआ विस्फोट। दहशत में आए दर्जनों लोग, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। इजराइल में ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। आईडीएफ का दावा, लेबनान से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए। एक ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन हमले में घायल लोगों को हाइफा के रामबाम मेडिकल सेंटर भर्ती कराया गया है। इजराइल बोला बिना वार्निंग के ड्रोन कैसे आया, जांच कर रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी धमकी। बोला अगर लेबनान में आक्रमण जारी रहा तो वो और ज्यादा हमले करेगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को लेकर हाइफा में रेड अलर्ट जारी। हाइफा शहर पर पहले दागे गए 5 रॉकेटों को आयरन डोम ने रोका। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया तबाह। इजराइल में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करेंगे अमेरिकी सैनिक। दक्षिणी लेबनान में बढ़ी सैनिकों की सक्रियता। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। हमले के बाद से अलर्ट मोड पर है आईडीएफ। इजराइल के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। इजराइल की रक्षा के लिए थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने पर हुए सहमत। गाजा में जारी युद्ध के बीच मौत का आंकड़ा बढ़ा। मरने वालों की संख्या पहुंची 42,000 के पार। वहीं 98,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों ने जल्द अटैक के दिए संकेत। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन की दक्षिण कोरिया को सीधी धमकी। कहा अगर उत्तर कोरिया के ऊपर दिखा ड्रोन तो सियोल को भुगतने होंगे भयंकर परिणाम। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप के बीच समुद्र में सफल लैंडिंग हुई। पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर जाकर लॉन्च पैड पर लौटा बूस्टर। शिप की पानी में कंट्रोल्ड लैंडिंग। ट्रंप पर हमले की एक और साजिश फेल हुई है। रैली के बाहर से गन और फर्जी पास के साथ संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। ट्रंप की रैली के बाहर से पकड़े गए संदिग्ध को लेकर पुलिस का बयान। कहा रैली के बाहर से पकड़ा गया संदिग्ध। आरोपी के पास से हथियार भी हुआ बरामद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक को लेकर जोरों पर तैयारियां। फूलों और लाइटों से सजाया गया शहर। बैठक के लिए पहुंच रहे कई देशों के राजनेता।